हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवे के चैनल पर आप लोगों का ढेर सारा स्वागत। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही दुखद घटना हो गई है, जो कि शिवन्या के भाई साहब हैं, शैलन भाई साहब, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बोलते ना पीड़ा है शिवन्या के लिए, बहुत ही बड़ी पीड़ा है। और जिस हिसाब से वो जिस दर्द से गुजर रही है, उसका वो दर्द हम लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। तो सब लोग गए हुए हैं, मम्मी पापा शिवन्या, ललितपुर, जहाँ उसके भैया की डेथ हुई। बहुत ही गलत चीज़ हो गई, क्योंकि उनकी एज इतनी कोई ख़ास एज नहीं थी उनकी। 30+ थे, 31-32 साल समथिंग, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मुझे दुख इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हो रहा है कि जिस दिन वो चल बसे उस दिन शिवन्या की शादी की सालगिरह थी, और वो तरसती रह गई अपने भाई से बात करने के लिए, बट नहीं कर पाई, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर से दुआ करती हूँ कि उनका आने वाला जो जन्म है उसमें वो बहुत खुश रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, और शिवन्या को भगवान हिम्मत दे कि वो थोड़ा संभले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई है। सब लोग जा चुके हैं ललितपुर, हम लोग भी जाने वाले थे, बट अचानक हुआ कुछ ऐसा कि जब वो ठीक थे, ये लोग सिर्फ मिलने गए थे उनसे, झांसी जहाँ की वो एडमिट थे, मेरे भाई मम्मी पापा शिवन्या सब लोग मिलने गए थे। मिलकर वो लोग रिटर्न भी हो गए। हमको ये न्यूज़ भी मिली कि वो अब ठीक हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं, 1-2 दिन में ठीक होकर घर आ जाएंगे। बट कहते हैं ना, शायद उनकी जान शिवन्या के एक स्पर्श में ही टिकी हुई थी, ऐसा भी होता है। तो बस शिवन्या ने बस अपने भाई के सर पर ऐसा हाथ फेरा है, और हाथ फेर कर वो रिटर्न अपने ससुराल के लिए वापस होने लगी, और घर आकर पहुंची है। और सुबह 7 बजे खबर मिलती है कि अब उसके भाई इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये बात हमने शिवन्या को नहीं बताई, क्योंकि इस अचानक सुनने पर उसे किसी प्रकार का सदमा ना हो, या वो किसी प्रकार के डिप्रेशन में ना चली जाए। इसलिए उसको चुपचाप मेरा भाई वापस ललितपुर लेकर गया, ये बोलकर कि शैलन भाई सबको होश आ गया है, वो तुझसे मिलना चाहते हैं, या कुछ ऐसा कि किसी बाबा के पास उनको लेकर जाना है। इस तरीके का झूठ बोलकर उसको लेकर गए। उसके बाद मम्मी पापा को हमने रात की 8 बजे की बस से उन्हें बिठाया, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, जिस वजह से मम्मी पापा नहीं जा पाए। और उनको रात को 8 बजे पहुँचाया। वो आज सुबह मॉर्निंग में वो भी ललितपुर पहुँच चुके हैं। मैं भी जाने वाली थी, बट मेरा रीज़न ये था, मैं इसलिए नहीं जा पाई कि मेरे हस्बैंड खुद गुजरात में है, अलंग में, जिस कारण से मैं नहीं घर जा पाई। और मेरा हेल्थ इशू भी था, मुझे 103 डिग्री फीवर है, और भाई ने भी मना कर दिया था कि तुम अभी मत आए, अभी सडन यहाँ पर हम पहुँचे ही हैं। और शैलन भाई साहब को इन लोगों ने आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए हैं, मतलब हम भी नहीं कर पाए हैं, आखिरी दर्शन भी नहीं हुए, उन्हें मुखाग्नि वगैरह दे दी गई है। तो तू भी मत आ दीदी, अभी कोई मत आओ, ना खुशी आया दीदी, ना मनीषा दीदी, ना तुम, अभी कोई मत आओ। जैसे ही तीसरे चौथे का जो भी कार्यक्रम रहेगा उस टाइम तुम लोग आ जाना, या 10वें तक आ जाना। इसलिए हम लोग रुक गए। अभी मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं है, वो 1-2 दिन बाद आएंगे। तो हम तीनों बहनें तीसरे या 10वें में जाएंगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी मत कीजिए, किसी को ऐसे कमेंट मत कीजिए जहाँ पर इंसान टूट जाए, बिखर जाए, और वो ये सोचे कि यार नहीं, सोशल मीडिया से दूरी हो जाऊँ। ये मैं जो कम ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, कुछ तो ऐसे लोगों के कुछ अजीब अटपटे से कमेंट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने घर में खुश हूँ, मुझे कुछ भी नहीं, जो अच्छा है वही बताना है, मुझे किसी को कुछ शेयर नहीं करना। लोग कुछ अजीब से ऐसे कमेंट करते कि यहाँ आकर लगते हैं। तो कुछ उठाकर ये मत बोल देना कि अरे तुम्हारी भाभी के घर इतना बड़ा हादसा हुआ, 3 नंदे उठ के नहीं गई, ये वो नहीं। वो भाभी हमारी है, हम जानते हैं उसको, वो जानती है हमको, और वो अभी सोचने समझने की कोई कंडीशन में है नहीं ना। तो हम लोग 10वें तक ज़रूर जाएंगे अपनी भाभी के पास। किसी का दुख हम बांट नहीं सकते, पर हाँ, उसको अपने कंधे पर सर रख के जब वो रोता है तो उसे प्यार से हम सहला देते हैं ना, तो कुछ हद तक आंसू गिरते हैं, एक सहानुभूति मिलती है, जहाँ पर इंसान का दुख थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन हम उसके दुख के हिस्सेदार कभी नहीं बन सकते।
बोलते सुख की हिस्सेदारी पूरी होती है, पर दुख की हिस्सेदारी कभी नहीं होती। दुख हमको अकेले झेलना पड़ता है। कोई शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक पीड़ा हो या मन की पीड़ा हो, वो हमें खुद ही संभालना पड़ता है, खुद को। तो बस ईश्वर से दुआ करती हूँ कि मेरी भाभी को हिम्मत दे। जिस हिसाब से वो रो रही थी ना, उसकी वॉइस मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। मेरी मम्मी इतना रोई है, इतना रोई है। कल मैं मम्मी के घर भी गई थी, बट मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मैं इस कंडीशन में नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मम्मी को वॉमिटिंग हो रही थी, मेरा ब्लड प्रेशर माइनस में था, मुझे फीवर था, यहाँ तक कि मेरे पीरियड्स के फर्स्ट डे भी था। तो जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो शूट तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत जो नॉर्मल हुई थी उसमें मिशू ने शूट किया हुआ है, आप उसके ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस यही कहने का मेरा उद्देश्य था कि फालतू कमेंट ना कीजिएगा। हम हमारी भाभी से दिल से जुड़े हुए हैं। आपसी मतभेद या ऐसा कुछ हमारे बीच नहीं है। तो बिना बात के कमेंट करके लड़ाइयाँ, जो बोलते हैं ना नेगेटिव लोग आके बिना बात के घर में लड़ाइयाँ लगा रहे हैं, तो ना लगाएं, बल्कि दुआ करें कि भगवान शिवन्या को हिम्मत दे, क्योंकि उसका एक लौता भाई अब कुछ लोग आके बोले कि सोशल मीडिया पे रो रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। कोई रो के ड्रामा नहीं करता। मैं वाकई अंदर से बहुत उसके लिए ऐसा फील कर रही हूँ, क्योंकि वो सच में बहुत रोई है वो। और जिस हिसाब से वो रोई है ना, ऐसे ऐसे शब्द बोल बोल के रोई है जो मेरे कानों में गूंज रहे हैं अभी तक। खैर, मेरा ये ब्लॉग बनाने का एक ही रीज़न था कि आप लोग उठा के ये ना बोले कि आप इतनी बड़ी घटना आपकी भाभी के घर हो गई और आप गए नहीं। हम लोग जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, और दिल से अपनी भाभी के साथ जुड़े हुए, क्योंकि जो है जिस अब ये हम ही हैं उसके। तो प्लीज़ फालतू कमेंट मत कीजिएगा। हम लोग जाने वाले, मेरे हस्बैंड जैसे आ जाएंगे, हम तीनों बहनें साथ में जाएंगे। जानते हैं कि कुछ ऐसा वहाँ जाकर हम उसका दुख तो कम नहीं कर पाएंगे, पर अपना परिवार देखकर एक हिम्मत आती है कि हाँ, मेरी नंदे हैं, मेरी सास है, मेरे ससुर हैं, मेरे साथ हैं। आई नो वहाँ पर उसकी मम्मी हैं, उसकी बहनें हैं, पर जो जिससे वो दिल से प्यार करती है ना, मतलब जिसके साथ उसका रोम रोम जुड़ा हुआ है, जो उसका भाई, जिसने उसको एक माँ का, एक पिता का, सबका प्यार दिया। उसकी छोटी गलती हो गई कि उसने अपने भाई के खिलाफ जाके शादी करी। उसको उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली कि आज उसका भाई उसे बिना बात करे इस दुनिया से चला गया। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। वो उसे एक बार गले लगा के बात कर लेते ना, तो शायद वो इतना नहीं टूटती। ठीक है, किस्मत का लिखा किसने छीना है। बस ईश्वर से यही मेरी दुआ है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और शिवन्या को हिम्मत दे। बाकी उसके लिए हम बैठे हैं ज़िंदगी भर के लिए, उसके हर सुख दुख में हम खड़े बस। और हम भाभी नंदों का प्यार बना रहे। किसी के फालतू कमेंट से अब मुझ पर तो कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला, ना मेरी भाभी भी पड़ने वाला। तो यहाँ आके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके किसी प्रकार की आग ना लगाएं। हम 10वें में जाने वाले हैं। और ये जो मैं थोड़े से अब शब्द बोल रही हूँ गुस्से में, इसलिए बोल रही हूँ कि लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा अंदर से परेशान कर दिया है, फालतू कमेंट कर करके, बकवास कर करके, मेरे खिलाफ बोल के, मेरी बच्ची के खिलाफ बोल के। जैसे पूरी दुनिया के दूध के दूल्हे लोग मेरे ही कमेंट बॉक्स में आके बैठे हैं। इनके चरित्र पे ना कोई दाग है, ये ईश्वर से तुलना करने लायक लोग हैं, ऐसे आए हैं। ये दुखद घटना शिवन्या के घर हो गई है, और हो सकेगा तो हो। आज तीसरा है शायद, पर हमारे यहाँ कहते बुधवार को तीसरा करते नहीं, बट शिवन्या का नहीं पता। वो लोग ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं, उनका क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो, वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन 10वां जब भी होगा हम लोग ज़रूर जाएंगे। और शिवन्या बेटा, हम सब तेरे साथ हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंज भाई सब जहाँ हों, भगवान अपनी बहन को
आशीर्वाद दो कि वो खुश रहे और आपकी आत्मा को शांति मिले। इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करती हूँ। प्लीज़ शिवन्या के साथ आप लोगों का भी सपोर्ट बनाए रखें।